तो सबसे पहले मीशो ने अनाउंस करी ब्लॉकबस्टर सेल, उसके बाद फ्लिपकार्ट ने करी बिग बिलियन डे सेल अनाउंस। तो अमेजोन कैसे पीछे रह सकता है? तो अमेजोन ने भी, अगर आप अमेजोन के बायर पोर्टल पे जाएंगे तो देखिए ग्रेट इंडियन फेस्टिवल का यहाँ पर ऊपर से आपको टैग मिल जाएगा। इसका मतलब अमेजोन भी रेडी है अपने, मतलब जो साल का सबसे बड़ा इवेंट होता है द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, उसके साथ। तो देखो ये चीज तो सारे सेलर्स को पता होगी कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो तीनों साल की सबसे बड़ी सेल इस टाइम पर लेके आने वाले हैं। अभी भी देखिए डेट फिक्स किसी की तीनों की नहीं हुई है, और जैसी होगी मैं आपको अपने इंस्टाग्राम पे बता दूंगा या फिर मैं टेलीग्राम ग्रुप में बता दूंगा, वहां पर आपको अपडेट मिल जाएगी। बट अभी आपको क्या करना है, बस रेडी रहना है, पार्टिसिपेट कर लेना है। तो मीशो में कैसे पार्टिसिपेट करना है उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, और फ्लिपकार्ट पे बना चुका हूँ। आज अमेजोन की बात करते हैं कि अमेजोन में कैसे पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि अमेजोन पे आपने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मेरे को दिया पिछली वीडियोस में, इसलिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अमेजोन के बायर पोर्टल पे आ जाते हैं। थोड़ा मैं डिटेल व्यू में बता देता हूँ। देखिए बायर पोर्टल पे आप आ जाते हो। बायर पोर्टल में आप देखोगे यहाँ पे ग्रेट इंडियन फेस्टिवल कमिंग सून का ऊपर से आ रहा है, इस पे जस्ट आप क्लिक करोगे तो ये वाला पोर्टल आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो जो भी बैनर्स हैं वो ऑलरेडी बन चुके हैं, कुछ इस टाइप की डील्स आने वाली है अमेजॉन सेलर्स के लिए, और एडवर्टीजमेंट भी अब टीवी पे, सोशल मीडिया पे स्टार्ट होने वाले हैं। बड़े बड़े ब्रांड्स पे बड़े बड़े ऑफर्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर ट्रैफिक जो रहने वाला है अमेजॉन में ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के टाइम पे, वो बहुत ज्यादा रहने वाला है, मतलब लगभग 5 से 7 गुना वहां पे ट्रैफिक हो जाता है। तो आज बात करेंगे कब है ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, उसके बाद पार्टिसिपेट एज अ सेलर, एज अ न्यू सेलर, एज अ ओल्ड सेलर, आपको इसमें कैसे पार्टिसिपेट करना है। तो सीधे चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। उससे पहले कल मैं लाइव आने वाला हूं। कल 26 तारीख को, 26 सितंबर मॉर्निंग 11 बजे मैं यूट्यूब पर लाइव रहूंगा। वहां पर आप अपने ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में ब्लॉकबस्टर सेल और ग्रेट इंडियन फेस्टिवल जो है बिग बिलियन डे, इन सब का आप डाउट्स मुझे पूछ सकते हो। इन पे हम प्रॉपर एक डिस्कशन करने वाले हैं। तो कल 11 बजे मॉर्निंग में, इसके लिए मैंने इंस्टाग्राम पे अपना जो है वो Q&A भी डाल दिया है। अगर आप डायरेक्ट वहां जाके अपना कोई क्वेश्चन रखना चाहें तो डायरेक्ट आप इंस्टाग्राम पे जाके अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। इंस्टाग्राम स्टोरी पे आपको ये मिल जाएगा, और जाके फॉलो भी कर लेना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। तो मैं आ जाता हूँ सीधे सेलर पैनल पे, ताकि आपको समझाने में मुझे थोड़ा आसानी हो। इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ और मैं आ जाता हूँ यहाँ से सीधा, ये भी बायर पोर्टल ही मैंने ओपन कर रखा है। बायर पोर्टल को अब हम हटा देते हैं, चलिए हटाते नहीं है, डायरेक्टली हम चले जाते हैं यहाँ पर सेलर पोर्टल पे। तो सेलर पोर्टल पे आज आप अपने न्यूज सेक्शन में अगर जाओगे तो वहां पर आपको ये वाली न्यूज मिल जाएगी, गेट रेडी फॉर अमेजॉन इंडियन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल। और ये साल का सबसे बड़ा सेल है अमेजॉन का, राइट। तो अब डेट एग्जैक्ट क्या है, ये अभी तक जैसे मैंने बोला किसी भी मार्केट प्लेस ने अनाउंस नहीं किया है, और ये तुरंत करेंगे, देखना। बस ये आपको पार्टिसिपेट करवा देंगे अभी, और क्योंकि आपस में इनका बहुत भयंकर कंपटीशन होता है, तो एक कर देगा। अगर मान के चलो अमेजोन ने कर दिया 25 को, बोला कि 25 को होने वाली है, तो फ्लिपकार्ट चालू है वो 24 को कर देगा। इस वजह से इनका क्या रहता है, कंपटीशन रहता है। बट मेरे हिसाब से जितना मुझे लग रहा है, अक्टूबर फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में ही ये करेंगे। इस साल, इस महीने ये लोग नहीं करने वाले। ठीक है, एक दूसरे का ही वेट करते रह जाएंगे लोग। अब देखो आप यहाँ पर लिखा हुआ है कि विद इन फ्यू वीक्स हम लोग ये अनाउंस कर देंगे कि कब होगा। आप तब तक जल्दी से जल्दी इसमें पार्टिसिपेट कर लीजिए, ताकि आपका बिजनेस रेगुलर इसमें बनता चला जाए। तो चलो मैं बता देता हूं कैसे कैसे आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ टिप्स अमेजोन भी आपको दे देता है, वो टिप्स भी आप फॉलो कर सकते हैं। बट मैं आपको पर्सनली बता देता हूं कैसे कैसे आप इन पे काम कर सकते हो। तो देखिए जैसे मीशो पे आपने देखा कि वहां पर एक सेल इवेंट आता है, उस सेल इवेंट में आप 1 बाय 1 अपनी लिस्टिंग डालते हो, और जो जो एलिजिबल होती है, नहीं भी होती है, 5%, 10%, 15% आप लगाते हो। वैसा एक सेक्शन आता है प्रमोशन का। सेम फ्लिपकार्ट में भी प्रमोशन का सेक्शन होता है, आप 1 बाय 1 उसमें ऑप्ट इन करते हो। बट अमेजोन में ऐसा कुछ नहीं होता, राइट। अमेजोन पे ढूंढते रह जाते हैं सेलर की कहाँ पे प्रमोशन का ऑप्शन आएगा, उसमें सेल का नाम लिखा होगा, मैं उसमें पार्टिसिपेट करूंगा। ऐसा नहीं होता है इसमें। इसमें थोड़ा अलग तरीके से होता है। कैसे होता है, देखिए जो बड़े बड़े सेलर्स हैं, सेलेक्टेड सेलर, उनको मेल आता है डायरेक्टली कि आप भाई इस वाली डील में पार्टिसिपेट करना चाहोगे। जैसे आप देखोगे बिग बिलियन डे, सॉरी, ये ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के टाइम में कुछ डील्स आती हैं, शॉर्ट डील्स, उनमें पार्टिसिपेट करना चाहोगे तुरंत वहां से मेल के थ्रू वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कुछ कूपन्स आते हैं कि आप इन कूपन में पार्टिसिपेट, तो अगर आपको मेल आते हैं ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के किसी भी दिन, तो आप उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। बट देख के करना कि कितना परसेंट आप वहां पर ऑफ दे रहे हो। इसके साथ साथ अगर आप एक न्यू सेलर हो या काफी टाइम से भी सेल कर रहे हो, कैसे आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, 1 बाय 1 हम समझेंगे। सबसे पहले
एफबीए यहां पर लिखा हुआ है, तो सबसे पहला काम आपका रहेगा कि आप एफबीए को प्रायोरिटी देना अभी से स्टार्ट कर दें। मतलब कि अगर देखिए आप एफबीए में नहीं है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब आप ये नहीं कि अब आप अभी से आप एफबीए में जाना शुरू करो। एफबीए मतलब अमेजॉन फुलफिलमेंट, अमेजॉन के वेयरहाउस में सामान रखना, बट अगले साल के लिए आप उसको प्लान कर सकते हो। बट अगर आपका ऑलरेडी एफबीए में है तो आप अभी से अपना स्टॉक अप वहां पे स्टॉक डालना स्टार्ट कर दो, राइट। यहां पर आप देखेंगे गेट फेस्टिवल रेडी विद स्टॉक्ड इन्वेंट्री। तो आप देखिए कि आपके किस जोन में ज्यादा सेल आ रही है, वहां पर आप इन्वेंट्री अपनी ज्यादा से आप फिल करना शुरू कर दीजिए। और स्पेशली जो आपके टॉप सेलिंग आइटम्स हैं उन पे इन्वेंट्री अपने वेयरहाउस पे भी और एफबीए वेयरहाउस पे भी आप लगभग 3 गुना तो कर दीजिए अभी के टाइम पे। तो सबसे पहले आपको इन्वेंट्री स्टॉकअप करना है अपने वेयरहाउस पे भी और वहां पर भी, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं कर देना है कि बहुत ही ज्यादा, मतलब 10 गुना 50 गुना नहीं कर देना है, इसमें गलती हो जाती है, राइट। बट आप क्या कर सकते हो, लगभग 5 से 10 गुना, 10 गुना कम से कम कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ अमेजोन पे नहीं सेल कर रहे होंगे, और भी मार्केट प्लेस पे सेल कर रहे होंगे, लेकिन अगर सिर्फ अमेजोन पे कर रहे हो तो लगभग 3 गुना आप स्टॉकअप टॉप सेलिंग आइटम का जरूर करिए, सबका नहीं, टॉप सेलिंग आइटम का। और प्लस न्यू लिस्टिंग्स करनी स्टार्ट करिए, इस टाइम पे विजिबिलिटी काफी अच्छी आपको मिल जाएगी। दूसरा आपने क्या करना है, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स। अब देखिए एफबीए तो मैं शॉर्ट में बताया क्योंकि कुछ ही सेलर्स होंगे आप में से जो एफबीए यूज कर रहे होंगे। एफबीए यूज कर रहे हो तो मेरे को बता देना एक बार, एफबीए कमेंट कर दो, उस हिसाब से फिर मैं एक वीडियो प्रॉपर उस पर ले आऊंगा। वैसे तो मैंने एफबीए कैलकुलेटर वगैरह वगैरह पे काफी वीडियोस बनाई हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा आप इस वीडियो के कमेंट में भी मुझे अपने क्वेश्चंस कर सकते हो कल के क्यूएनए के लिए, लेकिन उसमें ये लिख देना लाइव लाइव या क्यूएनए ऐसा कुछ लिख देना, ताकि मैं कल उसको एड्रेस कर पाऊं अलग से, ठीक है। कल 11 बजे याद रखना मॉर्निंग में। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, सेकंड आपको क्या करना है, अपने प्रोडक्ट की विजिबिलिटी आपको ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के टाइम पे हाई रखनी पड़ेगी, और उसके लिए अभी से बूस्ट विजिबिलिटी करनी पड़ेगी। और विजिबिलिटी बूस्ट सबसे ज्यादा होती है आपके स्पॉन्सर्ड एड से। तो देखिए अमेजोन में अलग अलग टाइप्स के एड्स होते हैं, एड्स में मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, जाके चेकआउट कर लेना। कोई भी वीडियो मैं बोल रहा हूँ जाके चेकआउट कर लेना, तो अमेजोन हेल्प वाली मेरी प्लेलिस्ट है, वहां पे जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अभी से एड्स का बजट एक फिक्स करके रखना है। देखिए जो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल रहेगा वो लगभग 5 से 6 दिन इस इतने का रहता है जनरली, इस बार देखते हैं क्या होता है, बट 5 से 6 दिन, अगर 5 दिन का भी है तो लगभग एज अ न्यू सेलर आपको 5,000 का बजट जरूर बना के चलना है। थोड़ा आपकी अच्छी सेल है तो आप 10,000 15,000 20,000 तक का भी बजट बना के चल सकते हो, और टारगेटिंग करके आप वहां पे ऐड चलाओगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको इस बार मिलने वाला है। तो दूसरा आपने ये प्लान करना है, ठीक है। तीसरा आपको क्या करना है, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल है उसके ड्यूरेशन से पहले और बाद के लिए कूपन्स रेडी करके रखने हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। आप कैसे पार्टिसिपेट करोगे, देखिए ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में आपको क्या करना है, देखिए अभी से अनाउंसमेंट तो हो गई है, आज 25 तारीख है, तो इसका मतलब नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक रहने वाली है, मतलब अगले महीने के 15 तारीख तक का आप ये लेके चलो कि स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी से लेके नेक्स्ट मंथ के 15 तक, मतलब 20 दिन का टाइम आपके पास है। इन 20 दिन के लिए आपने अपने टॉप सेलिंग और जो न्यू सेलिंग्स हैं उन पे कूपन्स लगा के रखने। कैसे, देखिए यहाँ पर अमेजोन का मान के चलिए ये क्या है, बायर पोर्टल है, ठीक है। बायर पोर्टल पे हम कुछ भी लिखते हैं, जैसे मुझे शर्ट चाहिए, ठीक है। अब शर्ट में खरीदता हूँ तो देखिए कुछ कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पर ऐसे होंगे जिन पे कूपन्स का ऑप्शन आ रहा होगा, राइट। हम लोग देख लेते हैं, जैसे ये लिमिटेड डील्स है, चलिए ये डील्स है, इस टाइप की डील्स आपके पास आएंगी, वो डील्स का हम इसके बाद देखेंगे, अभी हम कूपन्स का देख रहे हैं। चलिए देख लेते हैं जल्दी से, अगर किसी में मिल जाता है। वैसे तो देखिए मैक्सिमम सेलर्स को पता ही होगा, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेव 5% विद कूपन, तो इन सेलर ने इस पे कूपन लगा रखा है। इसी तरीके से आपने जो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल है उस टाइम पे अपना कूपन्स लगा के चलने हैं, ठीक है। अब आप इस पे क्लिक करेंगे तो बायर को 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, उससे वो जल्दी अट्रैक्ट होगा और ऑब्वियसली कन्वर्जन आपका बढ़ जाएगा और क्लिक्स भी यहाँ से बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये 4 प्रोडक्ट है, मैं इस पे क्लिक करना प्रेफर करूंगा, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने इससे पहले बताया एड्स के लिए आपको प्लान करना है, तो एड्स देखिए स्पॉन्सर्ड यहाँ पे लिखा हुआ, उससे आपकी रैंकिंग में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। तो आपने सबसे पहले एड्स प्लान करना है, एड तभी से चलाना शुरू करना जब ये ग्रेट इंडियन फेस्टिवल स्टार्ट हो जाएगा, जैसे 5-6 दिन का होगा उसके ड्यूरेशन में आपने एड्स चलाने हैं। अभी आपने सिर्फ डील प्लान करनी है, ठीक है। तो देखिए डील के लिए आपको मैं बता देता हूँ किस तरीके से आपको करना है। आपको जस्ट यहाँ पर एडवर्टीजमेंट में चले जाना है, अपने एडवर्टीजमेंट के बाद यहाँ पे आपने कूपन्स की बात हम लोग कर रहे थे, कूपन्स में आपने यहाँ पे चले जाना है, और कूपन्स आप जब चलाएंगे तो उनका सारा रिजल्ट यहाँ पर दिखेगा। जैसे
मान के चलिए ये वाला कूपन 4% का लगाया गया था, तो रनिंग है, इतने से लेके इतने तक का है, इतने रुपए लगा रखे हैं, 4% का डिस्काउंट है, इतना स्पेंड अभी तक हो चुका है, कितने में से, 1000 रुपये में से, ठीक है, तो बहुत कम देखिए स्पेंड हो रहा है। क्लिप्स मतलब इतने लोगों ने अभी तक आपका जो कूपन है उस पर क्लिक करा और उसको रिडीम करा, सॉरी उसको बस रिफ्लेक्ट करा, उसके बाद रिडीम इतने लोगों ने करा, मतलब जिन्होंने एक्चुअल परचेज करा इसको यूज करके, और इतने का आपका बिजनेस इससे जनरेट हुआ, तो अच्छी बात है। 79 रुपीज लगा के अगर इतने का जनरेट हो रहा तो बहुत अच्छी बात यह है, ठीक है। आप अपना कैसे कूपन क्रिएट करोगे, तो उसके लिए आपने क्रिएट न्यू कूपन पे क्लिक करना है। अगर आप अभी तक नहीं कूपन कभी क्रिएट किया तो फर्स्ट टाइम कूपन का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, क्रिएट अ न्यू कूपन। बल्क में भी आप कर सकते हो, मैंने एक कूपन पे अलग से वीडियो बना रखी है, वो देख लेना, बल्क में बता रखा है वहाँ पे। क्रिएट न्यू कूपन पे अगर हम क्लिक करेंगे यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद जस्ट ये वाला आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, प्रोडक्ट्स की डिटेल आपको सबसे पहले डालनी है, प्रोडक्ट का नाम डालना है, एसिन मतलब, उसके बाद डिटेल्स डालनी है उसकी, दैट्स इट, बस इतना सा रहेगा। जैसे यहाँ पर आप देखो कि सेलेक्टेड प्रोडक्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपने कोई भी एक एसिन टाइप कर देना है, टॉप एसिन आप डालोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि शुरू के जो टॉप 5 प्रोडक्ट्स हैं आपके, उन पे आप 5% का कूपन जरूर रखें, इवन आप 7% तक भी रख सकते हो अभी से, ठीक है, अभी से मतलब आने वाले 20 दिन के लिए, क्योंकि 20 दिन के अंदर अंदर जो है ग्रेट इंडियन फेस्टिवल रहेगा ही रहेगा। तो आज से ही आप पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दो। तो सबसे पहले क्या करना है, टॉप 5 प्रोडक्ट पे आपने कम से कम 5 से 7% तक का कूपन लगा के चलना है। उसके बाद जो थोड़ा मिडिल में सेलिंग है, जिनकी कभी कभी सेलिंग आती है, उन पे आप 10 से 12% का लगा के चलिए। और उसके बाद जो लो सेलिंग है, न्यू है, उन पे आप कम से कम 15 से 17% तक का लगा के चल सकते। 15-17% अगर ज्यादा हो जाता है तो 13 से 14% का लगा के आप जरूर चलिए। नए प्रोडक्ट पे विजिबिलिटी बहुत अच्छी बनती है, कन्वर्जन रेट और क्लिक्स बहुत बढ़िया बन जाते हैं, ठीक है। और इससे आपका ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के लिए भी यहाँ से आपकी विजिबिलिटी बननी शुरू होगी, और ग्रेट इंडियन फेस्टिवल बैनर्स के अंदर आपके प्रोडक्ट दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप किसी भी प्रोडक्ट पे अप्लाई कर सकते हो कूपन, यहाँ पे कोई एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया नहीं रहता है। मान के चलिए ये एसिन हमने यहाँ पे सर्च किया, इस एसिन को आप क्लिक कर लेंगे, ऐसे ही आप 2-3 एसिन को कर सकते हैं। ऐसे वन बाय वन आप एसिन पे ना लगाएं, आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे मान के चलिए टॉप 5 है तो टॉप 5 पे एक साथ लगाइए, बाकियों पे एक साथ लगाइए, बाकियों पे एक साथ। कैटेगरी अगर अलग अलग है तो अलग अलग लगाइए, एक साथ मत लगाना इस पे, ठीक है। कंटिन्यू मैं कर देता हूँ इसको। कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे डिटेल्स भरनी है, जैसे स्टार्ट डेट, एंड डेट। तो स्टार्ट डेट में आप आज की डेट डाल दो, और एंड डेट में लगभग आप मेरे हिसाब से आप 20 अक्टूबर की डेट यहाँ पे डाल लेना, क्योंकि 20 अक्टूबर तक मुझे लगता है सारा मामला क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप अगर 20 अक्टूबर तक भी नहीं होता है तो आगे का आप बढ़ा लेना, मतलब दूसरा क्रिएट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आप या तो मनी ऑफ दे सकते हैं या परसेंटेज ऑफ देते हैं। तो देखिए, कभी आप किसी प्रोडक्ट पे मनी ऑफ देते हैं तो उतना ज़्यादा वो नहीं अट्रैक्टिव लगता है, बट परसेंटेज ऑफ आप देंगे तो बहुत ज़्यादा कस्टमर को लगता है, क्योंकि वो कैलकुलेट नहीं कर पाता है, ठीक है। अगर आप किसी प्रोडक्ट पे मान के चलिए 200 का प्रोडक्ट है, अगर आप 5% का डिस्काउंट देंगे तो यहाँ पे आएगा 5% डिस्काउंट कूपन। लेकिन अगर अमाउंट में देंगे तो 5% कितना होता है, 200 का 10 रुपये, तो 10 रुपये का डिस्काउंट तो वहाँ पे कस्टमर को ज़्यादा नहीं लगता है। तो परसेंटेज ऑफ आप दे सकते हैं, जैसे मैंने 5 बोला था, 5 से 7 बोला था, तो मैं 7 इसको लेके चलता हूँ, ठीक है। मिनिमम आप 1% दे सकते हैं, मैक्सिमम 50% तक का यहाँ पे दे सकते हैं। लिमिट रिडेम्पशन टू 1 कस्टमर, अगर आप चाहते हैं एक ही कस्टमर एक ही बार में करे तो ऐसा नहीं, एक कस्टमर कितनी बार भी कर सकता है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, इस पर क्लिक मत करना। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट आपने डालना है, तो मान इस मिनिमम अमाउंट आप 1000 रुपये का लगा सकते हैं, तो यहाँ पे 1000 रुपये आ जाएगा। अब ये 1000 रुपये में आपके बहुत सारे कूपन्स रिडीम हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं कि 1000 रुपये में आपका 10 दिन के लिए 5 दिन के लिए लगेगा, बट जितनी जल्दी खत्म होगा मेरे हिसाब से उतना अच्छा है। अगर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल से पहले खत्म हो गया तो दोबारा लगा देना। बताया था ना मैंने, रिजल्ट में जब रिजल्ट दिखाया था कि कितने रुपए खर्च हो गए, 80 रुपए ही खर्च हो रखे थे। तो इस तरीके से आपके धीरे धीरे इसमें से पैसे खर्च होंगे, 1000 रुपये आपके यहाँ से नहीं कटेंगे, जितने यूज होते रहेंगे इन 1000 रुपये में से उतना कटते जाएगा आपका, ठीक है। तो इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं 1000 रुपये दे रहा हूँ यहाँ पे, कहीं पे आपको देना भी नहीं है ये, ठीक है, ये आपके सेटलमेंट में से कट जाएगा। अब आप क्या चाहते हो कि कूपन टाइटल आपका क्या आए, सेव 7% ऑन ऑन, तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मान के चलिए आपने क्लोथिंग पे दिया है, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप ट्रेंडी क्लोथिंग्स, इस तरीके से आप कोई भी एक यहाँ पे लाइन लिख सकते हो। ऐसी लाइन मत लिखना जो क्यूसी पास ना हो, क्योंकि क्यूसी में जाएगा।
तो आप यहाँ पे ट्रेंडी क्लोजिंग्स लिख सकते हो, ठीक है। टाइटल गाइडलाइंस भी होती है बहुत सारी, मैक्सिमम आप 100 कैरेक्टर यहाँ पे रख सकते हो। ये लिख दिया आपने। अब यहाँ पे एक ऑप्शन और है कि किसको आप टारगेट करना चाहते हो। तो यहाँ पे देखिए, आपको ऑल कस्टमर को भी कर सकते हो, प्राइम कस्टमर को भी कर सकते हो। अगर ऑल को करोगे तो सबको दिखेगा, प्राइम को करोगे तो प्राइम को दिखेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो टॉप सेलिंग है वो तो आप सबको सजेस्ट करो, ऑल कस्टमर को टारगेट करो, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत अच्छा सेल हो रहा है, ऑल को टारगेट करेंगे तो और अच्छा सेल होगा। लेकिन जो न्यू सेलिंग्स हैं उनको आप प्राइम को टारगेट करो, क्योंकि प्राइम कस्टमर क्या होता है, एक टारगेटेड, एक क्या कहते हैं उसको, भरोसेमंद कस्टमर होता है अमेजोन। उसको आप नए प्रोडक्ट दिखाओगे तो क्या पता वो चांस ले ले 5-10% 15% डिस्काउंट देके। तो जो न्यू सेलिंग है, जो लो सेलिंग है, जिन पे आप 10% से ऊपर का दे रहे हो, 12 15 16, उनको आप प्राइम कस्टमर को टारगेट करना, एटलीस्ट मतलब 12 से ऊपर का। उससे नीचे का आप ऑल को टारगेट कर सकते हो, क्योंकि उससे नीचे का अगर ज्यादा का आप ऑल को करोगे तो वहां पे नुकसान भी हो सकता है। तो यहाँ पे ऑल कस्टमर में करूंगा। ऑल कस्टमर करते ही यहाँ पे डेट, सॉरी हम डालना भूल गए, तो डेट मैं आज की जैसे यहाँ पे डाल देता हूँ, और यहाँ पर मैं 20 अक्टूबर तक इसको कवर कर लूँगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका काम डन हो गया। यहाँ से आप जस्ट कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करते ही आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसे रिव्यू में आ जाएगा। मतलब ये आपको डिटेल दिखा देगा, भाई आप इस प्रोडक्ट पे चला रहे हैं, ये चला रहे हैं आप, भाई एक बार क्रॉस चेक कर लो। उसके बाद अगर आप एडिट करना चाहें तो इसको यहाँ से फिर से एडिट कर सकते हैं, मतलब और प्रोडक्ट इसमें डालना चाहें तो डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको आपने सबमिट कर देना, ठीक है। सबमिट का ऑप्शन टॉप में आ जाएगा, हमने पैक कर दिया है अभी। अब बैक हो गया है। बाकी कुछ नहीं, आपने ये रिव्यू में जाना है, और रिव्यू डिटेल हमने डाल दी थी, उसके बाद आप रिव्यू में जाएंगे। रिव्यू में यहीं पे आपका सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, आपने सबमिट कर देना। अगर सही है तो एडिट है तो एडिट कर देना, ठीक है। सबमिट कर देना। आपका रिव्यू होते ही जैसे रिव्यू पास होगा, मतलब गलत वर्ड्स आपने यूज नहीं कर रखे हैं वगैरह वगैरह, उसके बाद वो विद इन 2-3 आवर्स आपका लाइव हो जाएगा। इस टाइप से आपने, ये अभी मैंने सिर्फ एक कूपन चलाना सिखाया, इस टाइप से आप कम से कम 5 से 10 कूपन अलग अलग बनाइए। ये मेरा सजेशन है, और आज से ही बनाना स्टार्ट कर दीजिए। यही आपका बेस्ट पार्टिसिपेशन रहेगा ग्रेट इंडियन फेस्टिवल। तो बहुत सारे सेलर कंफ्यूजन में थे, आई होप आप क्लियर हो जाएगा। लास्ट इसमें आपको क्या करना है, अच्छा यहाँ तक आ गए हो, वीडियो को लाइक नहीं करा तो भाई पाप लगेगा, लाइक कर देना, ठीक है। सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और मुझे बताओ और किस टॉपिक पे मैं वीडियो बना सकता हूँ। छोटे छोटे टॉपिक मुझे सजेस्ट करो यार, मुझे कई बार टॉपिक नहीं मिलते हैं, इस वजह से मैं नहीं बना पाता हूँ। आप मुझे सजेस्ट करिए, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बना दूंगा जिनमें आपको डाउट्स हो रहे हैं या दिक्कत हो रही है। अब आ जाते हैं डील की बात। तो देखिए, जब ग्रेट इंडियन फेस्टिवल चल रहा होता है ना, तो बहुत सारे डील्स आ रहे होते हैं कस्टमर के लिए, भाई ये खरीद, ये जैसे यहाँ पे बहुत सारी डील्स, जैसे अभी मैंने दिखाया था आपको डील, उस पे चल रहा था, कुछ डील चल रहा था। तो इस टाइप से अलग अलग कस्टमर को अलग अलग डील्स दिखाई देते हैं, जैसे 8 PM डील है, डील अंडर 999 है, ब्लॉकबस्टर डील है। तो इन डील्स के अंदर अगर आप, और आपने लाइटनिंग डील का ऑप्शन सुना होगा, इन डील्स के अंदर अगर आपको जाना है ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में, तो उसमें आपको जस्ट क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, एडवर्टीजमेंट में क्लिक करना है, यहाँ पे डील्स पे आ जाना है। डील्स पे आने के बाद अब ये यहाँ पर आप रेंडमली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते किसी भी प्रोडक्ट में। यहाँ पे आपके प्रोडक्ट एलिजिबल होने चाहिए। तो यहाँ पे मान के चलिए क्रिएट न्यू डील का ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर अगर आपका कोई प्रोडक्ट यहाँ पर एलिजिबल होगा तो यहाँ पर उसकी लिस्ट आ जाएगी। अब देखिए, इन सेलर का कोई भी प्रोडक्ट अभी किसी भी डील के लिए एलिजिबल नहीं है, बट आपके जो जो भी प्रोडक्ट जिस जिस डील के लिए भी एलिजिबल होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे, आपने तुरंत उसको ले लेना है। चाहे वो 8 PM डील हो, चाहे फिर लाइटनिंग डील हो, फिर कुछ भी डील हो, राइट, उनमें आपको एंटर कर देना है, अभी से कर देना है। बाकी ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के टाइम पे तो आते रहेंगे, वो आपको चेक यहाँ पर करते रहे। बाकी देखिए, मेरी टीम का नंबर तो फर्स्ट कमेंट में रहता है, ये तुरंत कॉल लगा लो, सेव कर लो नंबर, अगर कॉल नहीं भी लगा रहे हो तो, ठीक है। व्हाट्सएप पे उनसे बात कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट हम कंसल्टिंग करते हैं। हाँ, अगर आप चाहते हो फुल प्लानिंग हम मिल के करें, फेस्टिव सीजन चल ही रहा है, तुरंत मिल के प्लानिंग करिए, उसके लिए ऑब्वियसली फीस हम लोग लेते हैं, तो वो तो ऑब्वियसली बनता है, आपको भी पता है भाई, स्टाफ है। उसके बाद अगर आपको चाहिए कि भाई मुझे अपने लिस्टिंग को डील्स में पार्टिसिपेट करवाना है भाई, कैसे भी एलिजिबल कैसे करूं, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा बहुत एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बता देता हूँ। जैसे सेल्स हिस्ट्री जो होनी चाहिए आपकी वो अच्छी होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे बहुत छोटे छोटे क्राइटेरियाज हैं, बट मैं रेंडमली बता देता हूँ। मैनी कितने वेरिएशन हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें वेरिएशन होनी चाहिए। रेस्ट्रिक्टेड या ऑफेंसिव प्रोडक्ट नहीं होने चाहिए, प्राइम एलिजिबल होना चाहिए हर रीजन में,
न्यू कंडीशन में प्रोडक्ट होना चाहिए, जैसे मतलब रिफर्बिश वगैरह नहीं होना चाहिए। उसके बी कंप्लाइंट विद प्रोडक्ट रिव्यू, कस्टमर का प्रोडक्ट रिव्यू पॉलिसी वगैरह अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद कंप्लाइंट विद डील फ्रिक्वेंसी रिक्वायरमेंट जो है उसमें उस पे वो एलिजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पर आप प्रॉपरली इसको पढ़ सकते हो, कैसे कैसे आप अपने प्रोडक्ट को डील्स के लिए एलिजिबल कर सकते हो। अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए डील्स पे कैसे एलिजिबल होता है, तो डील्स करके लिख देना, मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा। तो चलिए भाई, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल नज़दीक है। आई होप इस तरीके से आप अभी से पार्टिसिपेशन इसमें शुरू कर दोगे। कोई भी अलग से प्रमोशन वगैरह नहीं आएगा, जैसा फ्लिपकार्ट मीशो पे आता है इसी तरीके से आप डील्स में पार्टिसिपेट, सॉरी ग्रेट इंडियन फेस्टिवल पार्टिसिपेट अभी से स्टार्ट कर सकते हो। ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के टाइम में थोड़ा जो जो मैंने बताया उस तरीके से करना है। अभी भी कोई डाउट है कांटेक्ट कर लेना, कमेंट में बता देना। कल मिलता हूँ आपसे 11 बजे लाइव सेशन पे, और अगर बाद में भी ये वीडियो देख रहे हो तो रिकॉर्डेड सेशन लाइव में जाके देख लेना। चलिए, आई होप वीडियो हेल्पफुल रही होगी, हेल्पफुल लिख देना अगर हेल्पफुल रही है। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑनलाइन।